वीडियो मिलेगा अनुपात समानुपात का। आज चौथा वीडियो देखिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पे 41 नंबर क्वेश्चन से है। 41 नंबर 6:7 कि प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो। मतलब 16 और 21 से कम होना चाहिए, समान अंतर, समान कम होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ ऑप्शन से उठाएंगे अगर 1 तो यहाँ इसमें 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, इसमें 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे कि 16 और 21 से कम हो, तो बराबरी कम, दोनों में अंतर बराबर कहीं होना चाहिए। तो 5 को अब गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 और ए में भी 3 से करेंगे तो 6 3 18। इसका अंतर 1 है, इसका अंतर ज्यादा है, इसका मतलब 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। इसी प्रकार से आप देखिएगा कि 4 ऑप्शन लेंगे, 4, अगर इसमें से 4 नहीं 3 ऑप्शन लेते हैं। यहाँ देखिएगा 3 ऑप्शन लेंगे तो ये बचेगा कितना 3, इसमें भी से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना 4। अब क्या करें कि नियरेस्ट कम होना चाहिए, नियरेस्ट जाने के लिए, और इसको नियरेस्ट जाने के लिए इसे गुना अपना मन से कर दे। 3 5 15 से कितना कम है तो 1 कम है, और इसमें भी 5 से किए तो इसमें भी 5 से करेंगे तो 5 चौका 20 से कितना 1 कम है, यानी अंतर बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4, 3:4, इनका योग दिया हुआ, इनका मतलब यही दोनों का, तो योग 3 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, बराबर कितना दिया हुआ है 420। तो 1 बराबर कितना 7 6 42, 1 के मान हो जाएगा 60, 1 के मान हो जाएगा 60। तो क्या कहा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी कितना है 4, 6 चौका 24, 240 का उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, बहुत आसान सवाल है। 76 को 7 5 3 4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। बहुत आसान है। यहाँ देखिएगा 7:5:3:4, 76 को वितरित करना है तो 4 और 3 7 और 5 12 और 12 और 7 कितना 19 बराबर देले है 76। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 4, 1 बराबर हो जाएगा 4। तो कहा कि सबसे छोटा भाग क्या होगा, देखिए तो सबसे छोटा तो 3 दिखाई दे रहा है, तो 4 तिहाई 12 उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा टाइप नेक्स्ट है, इसको टाइप नेक्स्ट के देखिएगा। ऐसा सवाल बहुत बार पूछता है, हर एक एग्जाम में ऐसा सवाल पूछता है कि 10 जोड़ देने पर 10 घटा देने पर 20 जोड़ देने पर 20 घटा देने पर संख्याएं क्या होगा। तो दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है, लिखेंगे संख्या 1 और संख्या 2, जो 5:9 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर, सवाल में कहा प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर नई संख्या का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। तो दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या क्या है, देखेंगे। समान अंतर के लिए अंतर करेंगे, हम सिखाते हैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, समान अंतर के लिए अंतर करेंगे, मंतर नहीं करेंगे। तब इसका देखिए तो 5 से 3 कितना अंतर हो रहा है 2, यहाँ कितना अंतर हो रहा है, यहाँ अंतर हो रहा है 5 4 9 है, 4 हो, अंतर बराबर नहीं है। तो जब अंतर बराबर नहीं है तो अंतर देख लेंगे, 9 और 5 के अंतर 4 और 3 और 5 के अंतर 2। अब इसको काट लेंगे, 2 1 आए 2 और 2 दूनी 4, काटे चाहे 9 भी काटेंगे फिर भी बनेगा। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ गुना करेंगे 3 दूना 6, यहाँ गुना करेंगे 5 दूनी 10, इनमें 1 से करेंगे तो 5 रहेगा, 1 से करेंगे तो 9 रहेगा। सिर्फ ये डाटा को, पीछे पुराना डाटा को भूल जाएंगे। अब देखिए तो 5 से 6 मेरे अनुसार 1 बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा, इसमें भी 1 बढ़ा। तो जो मेरा 1 है सवाल में कितना है 16 है, जो मेरे अनुसार 1 बढ़ा, सवाल में 16 बढ़ा। तो सवाल में कहा कि दी गई संख्या क्या है, मतलब संख्या ऑलवेज ऊपर वाला होता है। 16 5 80 80 और 16
नमा 144, 80 और 144 राइट आंसर। अगला सवाल है, देखिए फ्रैक्शन में है, इसको तोड़ना है और कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन में है, तोड़ देंगे। वही सवाल जो सवाल पीछे बनाए हैं 44 नंबर से, वही सवाल है। चलिए बोर्ड पर देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 1/1/2, तो 2 एकाई 2 1 3/2 लिखेंगे। 3/2 अनुपात 3 गुना 6 व 2 8/3 हो गया। यदि प्रत्येक संख्या में, दूसरा संख्या, यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ देने पर, 15 जोड़ने पर इनका अनुपात हो जाता है 3 इकाई 3 और 2 5/3, 5/3, 3 गुना 6 व 1 7, 3 गुना 6 व 1 7/3, 7/3 हो जाता है, 7/3 हो जाता है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब फ्रैक्शन में है, बटा में है, तो इसको ठीक करेंगे। यहाँ देखिएगा, जब अनुपात में हो तो डिनोमिनेटर बराबर है, बराबर में रहे तो अंशों का एलसीएम और का एचसीएफ। तो 3 और 2 के एलसीएम कितना होगा? तो 6। तो इसको 6 पुराने के लिए 3 से, इसको 6 पुराने के लिए 2 से, तो ए में भी 2 से या ए में भी 3 से, जैसे तैसे, जैसे तैसे। यहाँ था देखिए 2.1/2, 1/2, 2 दूनी 4, 1 5/2 हो गया है। यहाँ गलती है, देख लीजिएगा, 5/2 मिसप्रिंट हो गया है लिखने में। यहाँ देखिएगा, अब फिर यहाँ डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, 3 और 2 के सेम कितना होगा? तो 6 होगा। तो इसमें करेंगे 2 से, तो इसमें करेंगे 3 से, तो इसमें भी 3 से, इसमें भी 2 से, जैसे तैसे। 6 6 6 कट गया। अब ये अनुपात हो जाएगा 9/16 और यहाँ हो जाएगा 10/15। अब देखिए तो अंतर बराबर है या नहीं? तो अंतर बराबर नहीं है। 9 1 बढ़ा 16 से निकलवा, 9 से 10 1 बढ़ा, एनी से 1 घटा, एनी से 1 बढ़ा, एनी से 1 घटा, तो अंतर बराबर नहीं है। तो यहाँ देखिएगा 16 और 9 के अंतर कितना हो जाएगा? तो 7 और 10 और 5 के अंतर कितना हो जाएगा? 5। 10 और 15 के अंतर हो जाएगा 5। इसमें गुना करेंगे 9 5 45, यहाँ गुना करेंगे 16 5 80, यहाँ गुना करेंगे 10 7 70, यहाँ गुना करेंगे 15 7 105। अब इसको भी भूल जाएंगे और इसको भी भूल जाएंगे। तो 45 से 70 कितना बढ़ा? 80 से 105 यानी कि 25 बढ़ा। मेरे अनुसार 25, सवाल में कितना? 15। तो 1 के मान कितना होगा? 15/25, 15/25, 5 जाए 15 50 25, 3/5। अब सवाल में कहा कि बड़ी संख्या बदलावे, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 80। 80 का 3/5, 16 5 80, 16 तिहाई 48 उत्तर हो जाएगा। यहाँ तोड़ दीजिएगा, 2 इकाई 2 1 3/2, 3 गुना 6 व 2 8/3, ठीक है। अब यहाँ इसको पूर्णांक डिनोमिनेटर बराबर कर लिए, यहाँ भी और यहाँ भी अंतर बराबर है, तो इसको अंतर बराबर कर लिए, अंतर बराबर न है तो इसको अंतर बराबर न करेंगे, ठीक है। अब इसको देखिएगा, 45 से 70 मेरे अनुसार 25, 80 से 105 मेरे अनुसार 25, सवाल में दिया है 15 बढ़ाए, तो 1 के मान 3/5, 1 के मान 3/5 आ गया। तो बड़ी संख्या कहा, तो बड़ी संख्या 80, देखिए दोनों में बड़ी 80 है। 80 का 3/5, 16 5 80 और 16 तिहाई 48, वो संख्या क्या हो जाएगी? 48 हो जाएगी। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बन जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो MA प्लस NC बटा में MB प्लस ND के मान क्या होगा? सिर्फ यहाँ मान भरना है, गौर कीजिएगा। C के जगह A रखेंगे और D के जगह B रखेंगे, चाहे A के जगह C रखेंगे और B के जगह D रखेंगे। A के मान C, चाहे C के मान A, D के मान B, चाहे B के मान D, बराबर है, यहाँ मान रख देंगे। तो गौर कीजिएगा, C जहां जहां मिलेगा वहां A लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है MA
प्लस एन सी अब बटा में एम बी। तब बी की जगह पर क्या लिखेंगे, तो डी लिखेंगे। बी की जगह पर क्या लिखेंगे, बी की जगह पर लिखेंगे क्या, सॉरी बी तो है, ये है एम बी। यहाँ सी की जगह लिखना चाहिए था ए, सी की जगह ए लिखेंगे। एम बी या प्लस एन डी की जगह क्या लिखेंगे, तो बी, तो एन बी। अब इनमें से कॉमन कुछ निकलेगा, इनमें से ए बटे में बी निकलेगा, ए बटे में बी कॉमन निकलेगा, तो एम प्लस एन अब बटा में एम प्लस एन, ऐसे ही कट जाएगा, ए अनुपात बी उत्तर हो जाएगा। अगर यही मान यहाँ रखे रहते, यहाँ डी के सी के मान ए रखे हैं, यहाँ डी के मान बी रखे हैं, अगर यहाँ सी के मान रखते, यहाँ ए के मान सी रखते और डी के मान ये रखते, तो मान आता है इसका बी डी। तो जो रखेंगे सेम वही उत्तर आएगा। अगला सवाल, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 624 रुपए को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है, तो इसमें सी का भाग कितना है। बहुत आसान है, पैसा है 600 रुपया, 600 रुपया को बांटना है ए बी और सी में, जिनका रेशियो दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब इसमें जब अनुपात में है तो डेनोमिनेटर बराबर करेंगे, अनुपात में है तो डेनोमिनेटर बराबर करेंगे। 4, 3 और 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तब 12 2 को 12 पुराने के लिए 6 करना जरूरी थे, में 6 करना मजबूरी, इनमें 4 करना जरूरी थे, इनमें 4 करना मजबूरी। छोटा हो रहा है क्या, और इसमें 3 जरूरी था, 3 मजबूरी। 12 12 12 कट गया, 6 4 और 3, 6 4 10 और 3 13 बराबर 624। तो 1 बराबर क्या, तो 1 बराबर 13 दूनी 26 13 5 65, 13 चौका 52 और 10 13 8 104 48 12। 1 के मान कितना आ गया, 48 आ गया। तो सवाल में कहा है कि सी का भाग कितना है, तो 48 तिहाई 8 3 के 24 और 4 तिहाई 12 और 2 14 144। अगला सवाल 48 नंबर, कुछ धन ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग के 5 गुना, बी के भाग के 3 गुना, सी के भाग के 2 गुना परस्पर बराबर है। तो ए बी सी के अनुपात बतलावे। बराबर है, ए के भाग का 5 गुना बराबर बी के भाग के 3 गुना बराबर सी के भाग के 2 गुना बराबर है। जैसी बराबर की चर्चा रहे तो बोलेंगे आओ अनुपात का पता लगाएं। तो 5 3 और 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 6 30, 3 दहा 30 और 2 से 15, इनके भाग के अनुपात पूछा है, बस यही उत्तर हो गया। अगला सवाल देखिए 427 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग के 3 गुना, लिखेंगे ए के भाग के 3 गुना, बी के भाग के 4 गुना और सी के भाग के 7 गुना परस्पर बराबर है। परस्पर बराबर है तो सी का भाग पूछा है। इसमें सी के भाग पूछा है, बहुत आसान है। यदि बराबर में हो तो अंशों का एलसीएम निकालेंगे। 3 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 28 तिहाई 84, यानी कि 84 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 84। 3 से करेंगे, 3 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में 28 आएगा। ये 4 से देंगे तो कितना 21 आएगा, और ये 7 से देंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। अब ये तीनों के जोड़ेंगे, 2 और 1 3 और 3 8 11 1 2 और 2 4 और 2 6 61 बराबर दिया हुआ है 427। तो 1 बराबर 6 7 42 है। 1 के मान कितना, काटने के बहुत आसान है, लास्ट को लास्ट से पकड़ेंगे और 6 7 42, 1 को 7 बार में तो कितना हो जाएगा 7। तो कहा सी के भाग बतलाइए, तो 12 7 कितना, 12 7 84 सी के भाग। 28 21 12 61 बराबर
427, तो एक बराबर कितना, 6, एक इकाई 7 बार में और 6 सते 42 यानी कि 7 बार में कट गया। एक के मान 7, तो पूछा है सी के भाग, तो 12 से 12 में 7 से गुना करेंगे, 12 सते 84। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है। 3740 रुपए को 3 भाग में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहले भाग का आधा, लिखते चलेंगे, पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई और तीसरे भाग के छठा भाग परस्पर बराबर है। जब बराबर की चर्चा हो तो ऊपर का एलसीएम, तो एक 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 के एलसीएम एक होगा, एक इकाई 1 तो 2, एक इकाई 1 तो 3, एक इकाई 1 तो 6, 3 9 2 11 बराबर देने हैं 3740, तो एक बराबर 11 तिहाई 33, 11 चौका 44, 340। सवाल में पूछा तीसरा भाग क्या है, पूछा है तीसरा, तो तीसरा यही ना है, गुने कर देंगे 340 से, 6 चौका 24 के 4, 6 चौका 24 के 4, 2 6 3 18 2 20, यानी कि 2040 रुपया। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 51। 6120 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी का 2/3 भाग मिले, बी को सी का 1/4 भाग मिले, तो बी का भाग कितना है। बहुत सिंपल है, थोड़ा देखिएगा, यह सिंपल तो नहीं है, इसको तो देखिएगा, ध्यान लगाइएगा तो ये बन जाएगा। यहाँ लिखा गया है 6120 रुपया को वितरित करना है एबीसी में, और इसमें कहा ए को बी का, ए को मिलता है बी का 2/3, बी का 2/3 मिलता है ए को, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो यानी 3 चल जाएगा, 3 खत्म हो गया। अब फिर कहा बी को मिलता है सी का 1/4, तो यहाँ 4 चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कट गया। अब यहाँ देखिएगा बी के मान यहाँ 3 है और यहाँ बी के मान 1 है, तो क्या करेंगे कि बराबर हो जाए, तो इसमें हम 3 से गुना कर लेंगे। अब लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान हो जाएगा, ए के मान हो जाएगा 2, बी के मान हो जाएगा 3 और सी के मान हो जाएगा 4 दिया 12, ऐसा करेंगे तो 3 इकाई 3 बी के मान होते, तो कोई ए और बी लिखेंगे। अब 12 और 2 14 और 3 17 बराबर 6120, तो एक बराबर लिखेंगे 17 तिया 51, 17 छक्का 102 और ये 0 यानी 360 बार में। अब पूछा बी का भाग कितना है, तो बी इसमें 3 है, तो गुणे कर देंगे 3 से, 0 6 3 18 और 3 3 9 1 10, 1080 बी का मान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 52। 106 रुपया को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी से 14 रुपया अधिक, देखिए ए को मिलता है बी से 14 रुपया अधिक, दे दिए इसके मूड़ी पर 14 रुपया अधिक, बी को मिलता है सी से 16 रुपया अधिक, दे दिए इसकी मूड़ी पर 16 रुपया अधिक। और देखिएगा यहाँ सी देने वाला है, एकरा से 16 अधिक तो 16, एकरा से 14, तो 16 के बाद 14 करेंगे, एकरा 14 कर देंगे तो यहाँ से कम हो जाएगा, ये 16 के बाद 14 तो कितना हो जाएगा 30, तो 30 और 16 46 घटा लेंगे टोटल में, तो बच जाएगा 160, 160 बच गया। तो हमें 3 पार्टनर है, पार्टनर ए बी सी, 3 से इसको भाग करेंगे, 3 दूना 6, एक के मान कितना जाएगा 20, तो ए में 20, इसमें भी 20 और इसमें भी 20, 30 और 20 कितना हो जाएगा, इसको 50, कितना हो जाएगा ये 36, ये कितना हो जाएगा तो 20। अनुपात पूछा है तो 25 18 और 10 का रेशियो इसका हो जाएगा 25 18 10। अगला सवाल लिखिए 1470 रुपया को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपया कम कर देने पर
इनके भागों का अनुपात 1:3 रह जाता है। 1470 रुपया को ए, बी और सी प्रत्येक में कहा 50 रुपया कम, प्रत्येक में 50 मतलब सभी में 50 रुपया कम, यानी कि 150 कम कर देंगे, ये हो जाएगा 1320 रुपया को ही बांटना है। इनका रेशियो हो जाएगा 1:3 3 और 2 5 और 1 6 बराबर 1320। तो 1 बराबर 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 220, 1 बराबर 220। तो कहा कि सी द्वारा प्राप्त धन सी का निकालना है। तो 22 गुना 44 440, अब 50 उसको कमी है तो भाग बना था इसका 490 रुपया। अगर पूछता बी का तो गुने कर देते यहाँ और फिर 50 जोड़ देते। पूछता ए का तो 220 और गुने 220 और जोड़ 50 यानी कि हो जाता 270। बी के पूछता था 22 के 66 और 50 710, यानी ये पूछा है तो गुना करके और 50 दे देंगे। को 3068 को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि इसके भागों में से क्रमशः 10 रुपए, 14 रुपए और 20 रुपए कम कर दिए जाए तो शेष धन 5, 6, 7 के अनुपात में हो गया। इसमें बी का भाग कितना है, बस कुछ वही है सवाल। 3068 रुपया को देखते चलेगा, एसएससी लेवल ये सब सवाल है। एबीसी में बांटना है, एबीसी में बांटना है। कहा कि इसमें से 10 रुपया कम, इसमें 20 रुपया कम और इसमें 14 रुपया कम कर दिए। तो कमी कर दिए कितना, 10 और 20 30 और 10 40 और 4 44 कम कर दिए। तो ये बच गया कितना, 4 और 2 यानी कि 3024 रुपया बच गया। अब इनका रेशियो हो गया 5, 6 और 7 के रेशियो में। तो 7 और 6 13 और 5 18, 18 बराबर 3024। तो 1 बराबर 1 के मान काटेंगे इसको, 18 दूनी 26, 18 दूनी कितना 18 दूनी 36, 1 के वैल्यू 1 के मान आ जाएगा 168। इसको भाग दीजिएगा, 30 और 24 में 18 से भाग दीजिएगा। नहीं कटने वाला तो दूरी से स्टार्ट करेंगे, छोटा छोटा करके हम एक बार में काटने के लिए किए हैं, नहीं हो रहा। देखिए यहाँ ये 18 से इसमें भाग दिए थे, 1 के मान 168 हुआ। अब सवाल में कहा इसमें बी का भाग बताइए। तो बी के 6 है तो गुना करेंगे, 8 6 48, 4 6 1 36 37 37 40, 0 4 हो गया, 6 1 6 4 10 10 तो 8। अब 20 रुपया कम है तो 20 रुपया क्या करेंगे इसमें दे देंगे, यानी कि 20 रुपया इसमें दे दिए तो कितना हो जाएगा, 20 8 28 1028 रुपया। चलिए इसको देखिए, 1200 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग बी के भाग से 200 अधिक, 200 रुपया अधिक तथा सी से 200 कम कहा है, सी से 200 कम कहा। तो गौर कीजिएगा, अगर इसको मान लेंगे 600 तो इसको मान लेंगे 400, तो एकरा से 200 कम है और एकरा से 200 अधिक होना चाहिए। तो 200 हमको 1200 पुराना है, 1200 पुराना, 6 और 2 8 4 1200। इसमें बी के भाग कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा।